अध्यात्म रामायण सुंदरकांड सर्ग 3। श्री महादेव जी बोले, लटक कर प्राण त्याग दूंगी, जीना नहीं राघव बिना। इन राक्षसियों के मध्य में रहकर जीना भी है क्या जीना। बड़ी बड़ी बेड़ी को खोल कर 2 चोटी बनाकर गले में लपेट दूंगी। इस युक्ति से लटक कर मरने का निश्चय की कि प्राण छोड़ दूंगी। जानकी जी को देखकर हनुमान कुछ विचार करके अवधी भाषा में बोलते हैं। जानकी को सुनने योग्य मध्यम स्वर में अमृत वचन घोलते हैं। हनुमान जी बोलते हैं, जानकी जी को सुनो। अरे चाको वंश में जन्म लेहन, राजा दशरथ महान रहन। वो अयोध्या में राज कईने, उनके 4 लड़के लोक विख्यात हैं। इक्ष्वाकु वंश में जन्म लेहन, राजा दशरथ महान रहन। अयोध्या में राज कईने, उनके लड़के लोक विख्यात हैं। अरे बड़का लड़का पिता वचन से, दंडक वन में आए रहन। छोटका भाई लक्ष्मण बड़को कह दुल्हन साथ रहन। बड़को कह दुल्हन साथ रहन। छोटका भाई लक्ष्मण बड़को कह दुल्हन साथ रहन। गौतमी नदी के किनारे रहत रहने, पंचवटी में कुटी बनाई के। वह से राम के पत्नी जानकी जी के, रावण चुराए लई गए आई के। चुराए लई गए आई के। दुष्ट रावण ई तब की हिसी जब, राम लखन फरके रहन। तब से श्री राम दुखी बाटे, सीता जी के खोजत हैं। खोजत खोजत श्री राम देखने, गिद्धराज जटायु भूमि पे पड़ा रहे। अरे तब जटायु के मुक्ति दई के श्री राम, ऋष्य मुख गिरि पर आए। ऋष्य मुख गिरि पर आए। सुग्रीव से मित्रता कईने, श्री राम परमात्मा हैं। सुग्रीव के पत्नी के बाली हरिली रहा, रघुनंदन सुनन। सुग्रीव के राज तिलक कईने, मित्र के काम कईने बड़े गौर से। सुग्रीव बुलौने बनरन के, अगुवन के कुल ठौर से। वनरन के कुली ओर भेज देने, खोजे बदे हर कहीं। कने सीता के खोज लावा, वही वनरन मके एक हम हूँ वही। संपाति गिद्ध के बचन सुन के हम,
100 योजन समुंदर ढाकी गयन, लंका नगरी में आयन, सीता माता के खोजत रहन, सीता माता के खोजत रहन, खोजत खोजत आयन अशोक वन मां, देखन शीशम वीरवा, देखन शीशम वीरवा। यह जानकी जी के देखन हम, दुख में भरी के रोवतियाँ हैं, उनके विरह मां। श्री राम के पत्नी सीता माता के, देख के हम तरी गयन, देख के हम तरी गयन। यस कही के श्री राम कथा, यस कही के श्री राम कथा, हनुमान जी मौन भयन, हनुमान जी मौन भयन। सीता जी क्रमशः वह सब सुनी विस्मय से भरकर, मैं क्या सुन रही हूँ, क्यों पवन देव कहते हैं मैं बोलकर, यह स्वप्न है या मन का भ्रम है या सत्य ही है, यह स्वप्न है या मन का भ्रम है या सत्य ही है। वह दुख के कारण नींद तो मुझे आती ही नहीं, प्रत्यक्ष ही सुनी हूँ यह, दुख के कारण मुझे नींद तो आती नहीं, प्रत्यक्ष ही सुनी हूँ यह, प्रत्यक्ष ही सुनी हूँ यह। ये कर्ण प्रिय अमृत वचन मुझे किसने सुनाए, वह महाभाग्यवान दिखे मुझको, प्रियवादी मेरे सामने आए। जानकी के ये वचन सुनकर हनुमान पत्तों में से निकलकर, जानकी जी का ये वचन सुनकर हनुमान पत्तों में से निकलकर धीरे से सीता जी के सामने आ गए उतरकर। कलविंक पक्षी के बराबर, कलविंक पक्षी के बराबर लाल मुख पीली देह वाला वानर सीता के सामने खड़े हैं। विनम्रता पूर्वक करबद्ध प्रणाम किए, अपना नाम बताकर। उनको देखकर जानकी जी डर गईं कि रावण ही आया होगा, अपनी माया से मुझे मोहित करने के लिए ही वानर रूप बनाया होगा, वानर रूप बनाया होगा। यह सोचकर चुप हो गईं, मुख नीचे कर ली वैसे। तब हनुमान जी बोले, हे देवी माँ सीता जी, शंका न करिए ऐसे। हे माता, मैं रावण की माया नहीं हूँ, मेरे विषय में चिंता त्याग दीजिए कि मैं कोई अन्य हूँ। मैं कौशल राज परमात्मा श्री राम का दास, उनका भक्त अनन्य हूँ। चिंता त्याग दीजिए कि मैं कोई अन्य हूँ, मैं श्री राम का दास, उनका भक्त अनन्य हूँ। हे शुभे, मैं कपिराज सुग्रीव का सचिव श्री राम का दूत हूँ। माता जी, मैं सबके प्राणाधार वायुदेव का धर्मपूत हूँ। माता जी, मैं सबके प्राणाधार वायुदेव का धर्मपूत हूँ। मैं कपिराज सुग्रीव का सचिव श्री राम जी का दूत हूँ। मैं सबके प्राणाधार वायुदेव का धर्मपूत हूँ। यह सुनकर जानकी जी ने हनुमान से कहा, खड़े थे हाथ जोड़कर, वानर और मनुष्यों की मित्रता कैसे हुई कहो, रहस्य खोलकर। किस कारण श्री राम का दास अपने को कहते हो? तब जानकी जी से बोले, हनुमान जी प्रसन्न हो। श्री राम को ऋषिमुख गिर का मार्ग बताई थी शबरी महामती। सुग्रीव ने उस गिर से देखा लक्ष्मण सहित श्री राम को धीर गंभीर अति। सुग्रीव उनसे डर गए। मुझे
दोनों वीरों के पास भेजे भेद लेने के लिए। मैंने श्री राम के निकट जाकर विनय किया। ब्रह्मचारी का वेश धर के श्री राम लक्ष्मण का सद्भाव देखकर उनको कंधे पर बैठा लिया। सुग्रीव के निकट ले गया। श्री राम सुग्रीव को मित्र बनवा दिया। सुग्रीव के भाई बाली ने सुग्रीव की पत्नी को हर लिया था। श्री राम ने एक बार से वाली का वध करके सुग्रीव का राज तिलक किया। वे राजा सुग्रीव हम वानरों को भेजे हैं यह बता करके कि सीता जी को खोज करो, कि सीता जी की खोज करो। हर तरफ जा कर के कहे कि सीता जी की खोज करो, हर तरफ जा कर के। और आते समय श्री राम जी कहे मुझसे सम्मान दे करके तुम्हारे ऊपर मेरा कार्य निर्भर है। हे मारुत नंदन, यहाँ लौटकर सीता की कुशलता सुनाना। यह कहे हैं रघुनंदन, मुझे पहचान के लिए अपनी अंगूठी दिए हैं श्री रामवर। कहे हैं सीता को मेरी नामांकित मुद्रिका दे देना। कपि हनुमानवर ऐसा कहकर यह अंगूठी दे दिए। ऐसा कहकर यह अंगूठी जो मैं लिए हूँ अभी दे दिए। अपनी अंगूठी में से निकालकर हे देवी बड़े प्रयत्न से ले आया हूँ यह मुद्रिका सुंदर, बड़े प्रयत्न से ले आया हूँ यह मुद्रिका सुंदर। यह कहकर वह सुंदर मुद्रिका श्री देवी को दे दिए। कपिवर निकट जाकर नमस्कार करके पुनः पूर्ववत स्थान पर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। आकर सीता जी देख रही थी। प्रसन्न होकर मुद्रिका राम नाम अभिलेखित अंगूठी को सिर पर लगा ली। नेत्रों से अश्रु गिरते आनंद अतिरेकित। जीती कुश कई जय रघुराई, माया से अस रची नहीं जाई। सीता जी बोलती हैं, हे कपि मेरे प्राणदाता, तुम उनके अनन्य भक्त बुद्धि युक्त हो, तुम राघव के प्रियकारी हो। उन्हें अविश्वास है तभी तो मेरे पास आने के लिए आपको भेजे हैं, अन्य किसी पुरुष को नहीं कहते। हे हनुमान, तुमने अब तो देख लिया मेरी दशा, दुख आदि सहते, मेरी दशा देख लिया, दुख आदि सहते। यह सब श्री राम से कहना कि अब मुझ पर करें दया, मैं 2 मास तक प्राण रखूंगी। हे वीर भैया, यदि स्वामी श्री राम नहीं आएंगे तो खा जाएगा मुझे यह खल निश्चर। अतः वे श्रीमान जी सुग्रीव से संगठित होकर शीघ्रतर हे कपिवर वानरों के साथ आकर मार डालें रावण को, इसका कुल सेना समेत संहार करके प्रभु छुड़ा ले मुझको। उन जैसे पराक्रमी का वीर जन वर्णन करते अब मेरा शीघ्र उद्धार करें दशानन को हन करके। हे हनुमान, ऐसा मार्मिक वर्णन करना, वाचिक पुण्य मिलेगा तुम्हें। हनुमान ने कहा, माता जी ठीक वैसे ही कहूँगा जैसे देखा मैंने। सानु श्री राम आयुधों सहित यहाँ आएंगे, अति शीघ्रतापूर्वक सुग्रीव के साथ आकर के दशमुख का वध करेंगे कुल सहित बलपूर्वक, उसका वध करेंगे कुल सहित बलपूर्वक। हे देवी, आप श्री को अपने साथ ले जाएंगे, इसमें नहीं संशय है। तब जानकी जी ने कहा, श्री राम जी सागर कैसे पार करेंगे यही भय है। हे कपिवर, वे कैसे सागर तरेंगे वानरों को साथ लेकर। हनुमान ने कहा, दोनों भाई मेरे कंधों पर बैठकर और सुग्रीव सेना सहित आकाश मार्ग से आएंगे। माता जी, हम लोग क्षण भर में सागर पार कर जाएंगे। सही, हम लोग क्षण भर में सागर पार कर जाएंगे। सही, हम लोग क्षण भर में सागर पार कर जाएंगे। सही, हम लोग क्षण भर में सागर पार कर जाएंगे। सही, हम लोग क्षण भर में सागर पार कर जाएंगे। सही, हम लोग क्षण भर में
सागर पार कर जाएंगे सही। वे राक्षस गणों को जला डालेंगे निश्चय ही। हे देवी आज्ञा दीजिए, अब उनके पास पहुंचूंगा शीघ्र ही। भ्राता सहित श्री राम का दर्शन करके उन्हें ले आऊँगा यहाँ शीघ्रतर। हे देवी मुझे कुछ पहचान चिन्ह दीजिए, जिसे ले जाकर उन्हें दूंगा आपके दर्शन का प्रमाणवर। ले जाकर मैं दूंगा आपके दर्शन का प्रमाणवर, इसे ले जाकर मैं दूंगा आपके दर्शन का प्रमाणवर। मैं प्रमाण चिन्ह को सावधानी पूर्वक ले जाऊंगा, देखकर विश्वास होगा उन्हें। तब कुछ विचार करके कमल लोचना माता सीता ने बालों की चोटी में पहनी थी निकालकर चूड़ामणि दी। हे हनुमान, इसे देखकर तुम्हारे ऊपर विश्वास करेंगे मेरे नाथ कपींद्र लक्ष्मण सभी। प्रमाण के लिए एक बात और बताती हूँ सुब्रत, तुमको अब चित्रकूट पर्वत पर रहते थे हम लोग पहले, जब मेरे गोद में सिर रखकर सो रहे थे रघुनंदन श्री रामवर, जब इंद्र का पुत्र काग बनकर आया, मेरे पदनख में मारा चोंच, चाहता था मेरे रक्त वर्ण अंगूठे से लेवे मांस नोच। तब श्री राम जाग गए, देखे कि मेरे पैर में घाव हो गया। कहे अरे प्रिय, यह घाव किसने किया बताओ, वह दुष्ट कहाँ गया। यह कहकर सामने देखे कौआ था, बार बार आकर वहाँ पर मेरी ओर झपटता था। चोंच में रक्त लगा था, तब उस पर क्रोध कर एक दृढ़ उठाए, दिव्य अस्त्र बनाकर मंत्र से जोड़ दिए। श्री राम लीला से वह अग्नि अस्त्र उस पर छोड़ दिए। कौआ भागा लोकांतर में अपने प्राण रक्षणार्थ। इंद्र ब्रह्मादि भी असमर्थ थे उसके प्राण रक्षणार्थ। तब पैरों पर आकर पड़ा श्री राम दया सागर के, शरणागत है देखकर कहे उससे करुणा कर नागर वे। मेरा अस्त्र अमोघ है, एक आंख देकर भाग कहीं, एक आंख देकर भाग कहीं। काग बाई आंख देकर बचा राघव है पौरुषवान वही, राघव है पौरुषवान वही। मेरी उपेक्षा क्यों करते हैं वे ही राघवर, हनुमान जी बोले। तब सीता माता की वार्ता सुनकर हे देवी, जब रघुत्तम आपके यहाँ उपस्थित रहने का ऐसा हाल जानेंगे, क्षण भर में लंका को भस्म करके राक्षस को मार डालेंगे। लंका का नाश करके राक्षस को मार डालेंगे, राक्षसों को मार डालेंगे, रावण को मार डालेंगे। तब जानकी जी बोली, हे वत्स, तुम लड़ोगे राक्षसों से कैसे? तुम सूक्ष्म तनधारी वानर हो और राक्षसगढ़ बड़े बड़े ऐसे। सीता जी का वचन सुनकर दिखाए अपना पूर्व रूप, मेरु मंदराचल सदृश राक्षसों को भयभीत करता स्वरूप। सीता ने हनुमंत को देखा, महापर्वत की तरह से महान हर्ष से भरकर बोली कपिकुंजर से, तुम समर्थ हो, महाशक्तिशाली हो, महाबलवंत। कहीं तुम्हें राक्षसियां न देख लें, तुम्हारा मार्ग हो शुभ कर चले जाओ यहाँ से तुरंत। माता जी, मैंने आपका दर्शन कर लिया, इन वृक्षों ने किए हैं फल धारण। माता जी, अब इन्हीं फलों को खाऊंगा, करूंगा अपने व्रत का पारण। माता जी, अब इन्हीं फलों को खाऊंगा, करूंगा इन्हीं से पारण। तब सीता जी कपिवर को प्रस्थान करने का आदेश दिए। हनुमान जी प्रणाम किए, कुछ दूर चले गए, फिर कुछ विचार किए। क्या विचार किए? ये विचार किए कि स्वामी के कार्यार्थ दूत आया स्वामी का करने हित। कुछ अतिरिक्त कार्य करके नहीं जाता तो है अधम मति।
अतः कुछ अतिरिक्त कार्य करके रावण को दिखाऊंगा, उससे वार्तालाप करके तब अब श्री राम के पास जाऊंगा। मन में ऐसा निश्चय करके बाग को महाबली अशोक वाटिका आदि उजाड़ डाले। वनहीन किए तत्काल ही वन उजाड़ते देखती रह गई राक्षस स्त्रियां। जानकी से पूछती, यह विकट बानर कौन है, पूरा वन उजाड़ दिया। जानकी जी बोली, क्या बोली जानकी जी? ये देखिए, यहाँ पढ़िए, यहाँ पढ़िए, यहाँ जानकी जी बोली, क्या बोली? आप लोग ही जाने राक्षसी माया कहती हूँ, मुझे क्या मालूम, मैं तो दुख सागर में पड़ी रहती हूँ। राक्षसियाँ भागी गई भय से पीड़ित थी। राक्षसियाँ भागी गई भय से पीड़ित थीं। हनुमान का कृत्य रावण किससे निवेदित की? देव, कोई महाबली बानर की देह धर करके सीता से वार्तालाप किया, अशोक वाटिका को क्षण भर में उजाड़ दिया, महल को तोड़ रहा है अति बल से, महल के सभी रक्षकों को मार डाला, इस समय भी है वहीं। वन विध्वंस का प्रिय समाचार सुनकर रावण तुरंत ही वन विध्वंस का अप्रिय समाचार सुनकर रावण तुरंत ही 10 लाख सेवकों को भेजा। रावण ऐंठ के हनुमान महल तोड़ रहे थे, अग्रभाग में बैठ के हनुमान महल को तोड़ रहे थे, अग्रभाग में बैठ के। हनुमान महापर्वताकार थे, आयुध बना लिए थे लौह स्तंभ को ही। पूंछ कुछ कुछ हिल रही थी, देह रक्तवर्ण थी। आए हुए राक्षस संघ को देखकर गर्ज दिए। भयंकर सिंहनाद सुनकर राक्षसगण डर गए। राक्षसगण हनुमान को देखे महाभीषणाकार, एकजुट होकर आयुधों से करते प्रहार। हनुमान उठे लेकर मुदगर हाथ में सारी सेना को कुचल दिए क्षण भर में। सारे राक्षस मारे गए। तब रावण क्रोध में भरकर 5 सेनापतियों को भेजा थे, दुर्दांत भयंकर। सारे राक्षस को मारे तब रावण क्रोध में भरकर 5 सेनापतियों को भेजा, जो थे दुर्दांत भयंकर। हनुमान उन 5 को लौह स्तंभ से मार डाले। रावण ने भेजा 7 मंत्री पुत्रों को सुभट काले। हनुमान उन 5 को लौह स्तंभ से जब मार डाले, तब रावण ने भेजा 7 मंत्री पुत्रों को, जो थे सुभट काले। 7 को पहुंचने से पहले ही मार दिया वानरपति ने। क्षण भर में सबका संहार कर दिया मारुति ने। पूर्ववत अपने स्थान पर बैठकर प्रतीक्षा करते, तभी राजकुमार अक्ष दिखाई दिया आते। हनुमान आकाश में उछले मुदगर लेकर। अक्ष कुमार के सिर पर हन दिए मुदगर भयंकर। इस प्रकार सैन्य बल सहित अक्ष का संहार कर अक्ष कुमार का वध सुना रावण राक्षस राज। क्रोध में भरकर इंद्रजीत को दिया आवाज, मेघनाद में जा रहा हूं, जहां शत्रु बैठा है अक्षय को मारकर उसका वध कर दूंगा या बांध लूंगा। तदंतर इंद्रजीत तैयार होकर बोला, शोक त्याग दो हे महामती, मेरे रहते आप ऐसा बोलते क्यों दुखी होते? हे तात, क्यों दुखी होते? मेरे रहते आप ऐसा बोलते क्यों दुखी होते? मेरे रहते आप ऐसा बोलते क्यों दुखी होते? हे तात, उसी शीघ्र ही बांध दूंगा मैं ब्रह्मपाश से। रथारूढ़ होकर घिरा मेघनाद राक्षस खास से। घिरा राक्षस खास से।
वायुपुत्र के पास गया जो है विक्रमवीर। मेघनाद का नाद सुने स्तंभ युक्त कपि महावीर। मेघनाद का नाद सुने स्तंभ युक्त कपि महावीर। कपि महावीर महाभार लेकर मारत उड़े वहां से। मेघनाद तीर छोड़ा द्रुत गति 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 से। पहले 8 बाणों से सिर को बांध दिया, 6 अन्य बाणों से हृदय, पैर, पूंछ पर प्रहार किया। हनुमान को बांधकर सिंह सा दहाड़ किया। वीर हनुमान ने स्तंभ से प्रहार किया। सारथी सहित उसका रथ चकनाचूर कर तब दूसरे रथ पर चढ़ गया मेघनाद बलधर। वानर श्रेष्ठ को शीघ्र ब्रह्मास्त्र से बांध दिया। उनको लेकर के रावण के पास गया। उनको लेकर रावण के पास गया। जिनका नाम सतत जपने से भक्तगण अज्ञान बंधन को काट देते हैं पल भर में, तुरंत ही मुक्त होकर जाते हैं श्री हरि के परम पद में। कोटि सूर्य प्रकाश युक्त शिव वत में उन्हीं श्री राम के चरण कमलों को सदा हृदय कमल में धरते हैं मारुति सर्वदा। हनुमान जी मुक्त हैं समस्त बंधनों से सदा। तो क्या कोई बंधन उनको बांध सकता है भला? कैसे बांधेगा तदा? कैसे बांधेगा तदा? श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। सेवक स्वामी सखा से अपी के हित निरुपधि सब विधि तुलसी के।